Dear students, today we are going to learn the third method of issue of shares, that is existing employees. In last lecture we have studied the second method, that is existing equity shareholders. It means issuing shares to existing equity shareholders. Today we have to see issuing shares to existing employees. Look at the chart. The company can issue shares to the existing employees in four ways. So there are four methods, that is ESOS, ESPS, SARS and sweet equity. तो लास्ट लेक्चर में हमने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर किस तरह से इशू करती है कंपनी, ये हमने सीखा। तो आज हम मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स का तीसरा मेथड देखेंगे, जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू करती है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। और उसमें चार मेथड है, चार तरीके से कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू कर सकती है, जिसमें ESOS है, ESPS है, SARS और स्वीट इक्विटी। तो चलो देखते हैं आज कि कंपनी किस तरह से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू करती है। Offering shares to existing employees. A company can raise funds by offering shares to its existing employees as follows. There are four methods: ESOS, SARS, ESPS, sweet equity shares. So let us see first method of issuing shares to employees, that is employee stock option scheme. Under this scheme, permanent employees, directors or officers of the company or its holding company or subsidiary company are offered the benefit or right to purchase the equity shares of the company at a future date at a predetermined price. तो इस मेथड में कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू करती है, ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। तो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी ऑलरेडी जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ को कंपनी शेयर्स इशू करती है। तो उसके चार तरीके यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो सबसे पहला तरीका हम देख रहे हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ये ऐसी स्कीम है जिसमें कंपनी अपने ज़रिए या अपनी होल्डिंग कंपनी के ज़रिए या फिर सब्सिडरी कंपनी के ज़रिए अपने एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स को इक्विटी शेयर परचेस करने का राइट प्रोवाइड करती है। और ये इक्विटी शेयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को प्री डिटरमाइंड प्राइस, यानी जो ऑलरेडी प्राइस तय की जाती है उस प्राइस पर शेयर सेल कर दें और फ्यूचर डेट में जो है इनको शेयर्स सेल किए जाते हैं। ESOS encourages employees as they feel proud to be owner of the company for which they are working, and company also benefit as it can retain good employees. जैसे आपको पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के रियल ओनर होते हैं। तो जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को इक्विटी शेयर्स परचेस करने का राइट प्रोवाइड कर दिया है और एम्प्लॉयज़ कंपनी के शेयर परचेस करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। तो इसलिए कंपनी का पार्ट ओनर फील करते हैं, जिससे उन्हें प्राउड फील होता है। और उसी के साथ साथ इसका बेनिफिट कंपनी को भी होता है। तो कंपनी को भी जो है एक ट्रस्टेड जो है एम्प्लॉयज़ उन्हें मिल जाते हैं, जिसके ऊपर कंपनी ट्रस्ट कर सकती है। Now we have to see the legal provisions while issuing shares to the existing employees under employee stock option scheme. So these are the following provisions. The company has to fulfill these provisions. कंपनी को लीगल प्रोविजंस फुलफिल करना होता है जब कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के ज़रिए शेयर्स एम्प्लॉयज़ को सेल करती है। तो क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। नंबर 1, a company may offer the shares directly to the employees or through an employee welfare trust. कंपनी अपने शेयर्स
डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र कर सकती है या फिर एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र कर सकती है यानी सेल कर सकती है। नंबर 2, द शेयर्स आर ऑफर्ड एट अ प्राइस लेसर देन देयर मार्केट प्राइस। तो जो शेयर ऑफ़र किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनकी प्राइस मार्केट प्राइस से कम होती है। नेक्स्ट, देयर इज़ अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। वेस्टिंग पीरियड जो होता है मिनिमम 1 ईयर का होता है। वेस्टिंग पीरियड मीन्स द पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉय यूजेज हिज ऑप्शन टू अप्लाई फॉर शेयर्स दैट हैज़ बीन ग्रांटेड टू हिम। तो वेस्टिंग पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें एम्प्लॉय अपने ऑप्शन का जो है राइट यूज़ करता है शेयर को परचेस करने के लिए अप्लाई करने का। नेक्स्ट, यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड, that is period during which the employees cannot sell his shares. Lock-in period is minimum 1 year between grant of option and vesting. तो कंपनी आमतौर पर जो है लॉक इन पीरियड स्पेसिफाई करती है। लॉक इन पीरियड यानी क्या होता है, वो पीरियड जिसमें एम्प्लॉय अपने शेयर किसी को सेल नहीं कर सकता, जो ऑप्शन के ज़रिए उसको ग्रांट किए गए हैं। यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के ज़रिए जो भी शेयर्स कंपनी उसको सेल करती है वो शेयर किसी को नहीं बेच सकता। और वो लॉक इन पीरियड कितना होता है, 1 ईयर का होता है। ठीक है, तो 1 साल में वो अपने शेयर्स किसी को नहीं बेच सकता। नेक्स्ट, शेयर्स इशूड अंडर दिस स्कीम डज नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट्स टिल द एम्प्लॉयज़ बाइज द शेयर्स। जब तक एम्प्लॉयज़ कंपनी के शेयर पूरी तरह से परचेस नहीं करता, तब तक कंपनी उसको कोई वोटिंग राइट नहीं देती और कोई डिविडेंड में उसका शेयर नहीं होता है। नेक्स्ट, कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू ESOS। तो कंपनी को शेयर होल्डर्स से मंजूरी हासिल करनी होती है जब इस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के ज़रिए एम्प्लॉय को शेयर इशू कर रही है, तो उनका अप्रूवल होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, employee cannot transfer his option to any other person, nor can he pledge or mortgage the shares issued under ESOS। एम्प्लॉई अपने शेयर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता और ना ही वो अपने शेयर्स को प्लेज कर सकता और ना ही मॉर्गेज कर सकता। प्लेज मीन्स टू गिव द शेयर्स एज अ सिक्योरिटी फॉर टेकिंग अ लोन। तो शेयर्स को सिक्योरिटी के तौर पर प्रोवाइड करना किसी बैंक को लोन लेने के लिए, उसे कहते हैं प्लेज। या फिर मॉर्गेज यानी अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रख सकता इस स्कीम में। नेक्स्ट, कंपनी हैज़ टू सेट अप अ कॉम्पेंसेशन कमिटी टू एडमिनिस्टर ESOS। कंपनी हैज़ टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉई बेनिफिट रेगुलेशन एक्ट 2014। कंपनी को एक कमेटी इस्टेब्लिश करनी होती है जिसका नाम कॉम्पेंसेशन कमेटी होती है, और ये कमेटी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम की सारी डिटेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करती है। और इसी के साथ साथ कंपनी को सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस होते हैं, जो प्रोविजंस होते हैं, उन्हें भी फुलफ़िल करना होता है। जैसे कि शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन एक्ट जो बनाया गया 2014 में, इसके अंदर जो है सारे इस स्कीम के प्रोविजंस हैं। So friends, we have completed the employee stock option scheme through which the company is going to sell the shares to its employees। तो इस स्कीम में हमने देखा कि कंपनी किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।